ओ इस संसार के अंदर परमेश्वर ने हमें अनेक पदार्थ दिए हैं। ये जो सृष्टि बनाई गई है, प्रकृति से परमेश्वर ने महातत्व बनाया, महातत्व से अहंकार बनाया, अहंकार से क्या बनाया? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं से स्थूलभूत बनाए। तो ये जो कार्य पदार्थ बनाए, इनमें से इंद्रिय पर्यंत जो कार्य पदार्थ हैं वो जीवात्मा के साधन के रूप में परमेश्वर ने बनाए हैं। मैं तत्व हो गया, अहंकार हो गया, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हो गई और मन हो गए। ये जीवात्मा के साधन के रूप में परमेश्वर ने बनाए। और इसके अतिरिक्त जो सृष्टि है वो जीवात्मा के साधन के रूप में नहीं है। और इन उपकरणों की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी बताई गई है। जो बुद्धि है वो निश्चय करने का काम करती है, बुद्धि के माध्यम से हम निश्चय करते हैं। अहंकार, अभिमानो अहंकार, अहंकार के माध्यम से जीवात्मा क्या करता है? अपने अस्तित्व की अनुभूति करता है, मैं हूँ। और मन के माध्यम से जीवात्मा संकल्प विकल्प करता है। संकल्प क्या? ये करना है, विकल्प ये नहीं करना। और चित्त के माध्यम से जीवात्मा स्मृतियों को उठाता है। और इन साधनों के ऊपर गुणों का प्रभाव भी पड़ता है। ये सभी के सभी साधन त्रिगुण हैं, 3 गुणों से मिलकर बने हैं। तो जब बुद्धि के ऊपर सत्वगुण का प्रभाव होता है, जब बुद्धि सात्विक होती है, तब बुद्धि की जो प्रवृत्ति है वो ज्ञान, धर्म, वैराग्य की ओर होती है। जब सत्वगुण के साथ साथ कुछ रजोगुण भी उभरा होता है तो फिर ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है जीवात्मा। और परंतु जब तमोगुण का प्रभाव होता है तो तमोगुण के प्रभाव के कारण उल्टा हो जाता है। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य की ओर जीवात्मा झुकता है, अनैश्वर्य की ओर जीवात्मा झुकता है। और ये जो साधन हैं, ये जीवात्मा इन साधनों के माध्यम से ज्ञान, कर्म और उपासना करता है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में दिया है कि जीवात्मा एक क्षण के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से पृथक नहीं रह सकता। और जीवात्मा के जो लक्षण बताए हैं, गुण और कर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगानि। इनको जब हम ज्ञान, कर्म और उपासना से जोड़ें तो क्या संबंध बनेगा? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्रयत्न का संबंध हो जाएगा कर्म से। ज्ञान का संबंध, ज्ञान जो जीवात्मा के अंदर जानने का सामर्थ्य है, उसका संबंध हो जाएगा ज्ञान से। और इच्छा और द्वेष, सुख दुख, सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। जिससे जीवात्मा को सुख मिलेगा उसकी उपासना करेगा, जिससे जीवात्मा को दुख मिलेगा उसकी उपासना नहीं करेगा। तो इच्छा द्वेष का संबंध उपासना के साथ समझना चाहिए। ज्ञान जो जीवात्मा की विशेषता है, जानने की सामर्थ्य है, जो वो सीखता है, जड़ पदार्थ सीखता नहीं है, जीवात्मा में सीखने का सामर्थ्य है, उसका संबंध ज्ञान से है।
और प्रयत्न का संबंध क्या है? कर्म से। और जब ये ज्ञान, कर्म और उपासना ठीक दिशा में होते हैं तो उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और ज्ञान, कर्म और उपासना यदि विपरीत दिशा में होंगे तो उसको दुख की प्राप्ति होगी। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये उन्नति करने के लिए मिला है, और उन्नति का जो मुख्य तत्व है वो है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान का संबंध तीनों के साथ है, ज्ञान, कर्म और उपासना के साथ। जैसे कि योग दर्शन के अंदर हमने पढ़ा, जो केवल अभ्यास और वैराग्य में लगा हुआ है लेकिन ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं है, उसको देर से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान के साथ भी युक्त है, तीव्र संवेग, अधिमात्र उपाय और साथ साथ में ईश्वर प्रणिधान भी है, तो वो शीघ्र लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से ज्ञान, कर्म और उपासना, एक साधक, एक विद्वान ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा, ईश्वर में जितनी प्रीति होनी चाहिए वो नहीं कर रहा, ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं बनाता, माता पिता आदि का, व्यवहार काल में ईश्वर को भूल जाता है, व्यवहार काल में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहता, तो उसको विवेक होने में देर लगेगी। लेकिन जो अभ्यास और वैराग्य के साथ साथ अर्थात ज्ञान और कर्म के साथ साथ उपासना भी साथ साथ करता है, तो वो शीघ्र विवेक, वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। एक वेद के अंदर एक शब्द आता है तुर्वश, पीछे भी मैंने बताया था। तुर्वश शब्द का क्या अर्थ बताया था? तुर्वश, जो शीघ्रता से अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर लेता है। और इसका एक दूसरा अर्थ किया है, जो शीघ्रता से किसी कार्य को कुशलता से कर लेता है। शीघ्रता से और कुशलता से, ऐसा नहीं शीघ्रता से तो किया लेकिन गड़बड़ी कर दी, कुशलता से नहीं किया, ऐसा नहीं। कुशलता से तो किया लेकिन देर से किया, ऐसा नहीं। जो शीघ्रता से और कुशलता से किसी कार्य को कर ले। और ये कब विशेषता आएगी? जब व्यक्ति तीनों के साथ संबद्ध होगा, ज्ञान, कर्म और उपासना। और इन तीनों का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर पड़ता है, यूँ कहिए चित्त के ऊपर पड़ता है। यदि ज्ञान शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होंगे, उपासना शुद्ध होगी, तो चित्त स्वस्थ रहेगा, अंतःकरण स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ अंतःकरण के अंदर, शुद्ध अंतःकरण के अंदर शीघ्र विवेक, तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। और यदि ज्ञान अशुद्ध है, पहले क्या बताया? हाँ, और यदि ज्ञान अशुद्ध है, कर्म अशुद्ध है, पाप कर्म कर रहा है वाणी से, शरीर से, और ईश्वर की उपासना नहीं कर रहा, तो उसका प्रभाव अंतःकरण के ऊपर पड़ेगा, अंतःकरण अशुद्ध रहेगा। और अंतःकरण अशुद्ध अंतःकरण वाला, एक तो वो जो विवेक ज्ञान के लिए जो एक साधन बताए हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वो उनको एकाग्रता से नहीं कर पाएगा। कुछ देर मनन करेगा, फिर दूसरी वृत्तियाँ आ जाएगी, फिर मनन करेगा, फिर दूसरी वृत्तियाँ आ जाएगी, तो एकाग्रता से उसका मनन, निधिध्यासन नहीं हो पाएगा। क्यों? अंतःकरण शुद्ध नहीं है। और एकाग्रता से ना होने के कारण फिर विवेक ज्ञान भी उसको नहीं हो पाएगा, देर से होगा। इसलिए ये जो तीन विशेषताएं हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीनों का प्रभाव जीवात्मा के ऊपर कहिए या अंतःकरण के ऊपर पड़ता है। ये जब शुद्ध होंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, ये अशुद्ध होंगे तो अंतःकरण अशुद्ध होगा। और अंतःकरण के अशुद्ध होने से यदि हम विवेक प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत
शास्त्रों का उपयोग कर रहे हैं, तर्क वितर्क लगा रहे हैं, प्रमाण कर रहे हैं, ऊहा कर रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, लेकिन अंतःकरण यदि शुद्ध है, बहुत समय करते रहें, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो हमारी वैदिक रीति है और सत्याग्रह प्रकाश के 9वें समोल्लास में भी बताया है कि तीनों क्षेत्रों में जीवात्मा को प्रयास करना चाहिए। कुछ कर्म हमारे आंतरिक होते हैं और कुछ कर्म बाह्य होते हैं। उपासना आंतरिक कर्म है या बाह्य कर्म है? आंतरिक कर्म है। आंतरिक कर्म क्यों है? क्योंकि ये अंतःकरण के माध्यम से किया जाता है। उपासना का मतलब क्या है? रुचि होना, संसार में रुचि होना या ईश्वर में रुचि होना, संसार को महत्वपूर्ण समझना या ईश्वर को महत्वपूर्ण समझना, संसार महत्वपूर्ण है या ईश्वर महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय कौन दे रहा है? बुद्धि दे रही है। बुद्धि निर्णय दे रही है कि संसार महत्वपूर्ण है, ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, अथवा बुद्धि यह निर्णय दे रही है कि ईश्वर महत्वपूर्ण है, संसार महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस निर्णय के आधार पर फिर वैसी उपासना करेगा जीवात्मा। तो ये आंतरिक कर्म उपासना, और आंतरिक कर्म जो मानसिक है ये भी आंतरिक कर्म है, जो योजना बनाते हैं। और बाह्य कर्म कौन से हो जाएंगे? जो कर्मेंद्रियों के माध्यम से किए जाते हैं। तो इन कर्मों का प्रभाव हमारे अंतःकरण के ऊपर पड़ता है। यदि हम शीघ्रता से सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो तीनों के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, संतुलन बना के चलना पड़ेगा, असंतुलन ना हो जाए। जैसे 3 व्हीलर है, अब एक टायर में हवा नहीं है तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से ज्ञान की ओर तो बहुत जोर दिया, उपासना की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, कर्मों की ओर, व्यवहार की ओर, कर्तव्य की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर असंतुलन होने से सफलता की प्राप्ति नहीं होगी।